जी, विशाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, बोलिए सर। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चेनाब के ऊपर जो ब्रिज का उद्घाटन किया है और उसके साथ-साथ जो वंदे भारत शुरू हुआ है और रेल लाइन की जो स्थापना हुई है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है और इस पल को राजनीति से उठ के सबको इसके बारे में एक खुशी ज़ाहिर करनी चाहिए और सराहना चाहिए इस पूरे जी। चीज़ को, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब पूरी तरह से भारत के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा, ये तमाम जितने सारे आतंकवादी गतिविधि है या फिर जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है वो खत्म नहीं होगा। धारा 370 एक बहुत बड़ा पहल था, जिस तरह से खत्म किया गया, उसके बाद ये पूरा विकास का रफ्तार जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है और लगातार पिछले कुछ सालों में जिस हिसाब से विकास हुआ है, जिस तरह से वहां पे पर्यटन बढ़ा है और उसके साथ-साथ निवेश जिस हिसाब से आ रहा था, अंतर्राष्ट्रीय पटल का अगर आप आंकड़ा उठा के देखेंगे, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ये जिस हिसाब से एफडीआई और एफआईआई जम्मू कश्मीर में आ रहा था, वो कहीं न कहीं पे एक बौखलाहट तैयार किया था पाकिस्तान में और पाकिस्तान को पता था कि उसका जो एजेंडा है, झूठा एजेंडा है जम्मू कश्मीर को लेके, वो डिरेल हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे और धारा 370 खत्म होने के बाद जिस तरह से खुशहाली पूरे भारत के जम्मू कश्मीर में आया है, वो देखो। पाकिस्तान के लिए एक नासूर साबित हो चुका था और नासूर बन गया था और इसीलिए पाकिस्तान ने इतना घिनौना हरकत किया पहलगाम में, पूरे सारी चीज को, डेवलपमेंट की गति को और गुड गवर्नेंस की गति को देखो। डिरेल कर और ये डिरेलमेंट में कुछ हद तक आंशिक रूप से पाकिस्तान शुरुआत में सक्सेसफुल हुआ, पर उसके बाद हमारे देश के जवान और हमारे देश के जो राजनीतिक प्रशासन ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को और उसके तमाम जितने सारे आतंकवादी अड्डा है और जितने सारे एयर स्ट्रिप्स है और एयरपोर्ट्स है, एरोड्रम्स है, मिलिट्री हवाई अड्डा जितने सारे हैं, उन सबको जिस हिसाब से तहस नहस किया गया, उसके बाद पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया कि ये पुराना भारत नहीं है, ये एक नया भारत है, एक नया सोच के साथ। और अगर शांति की बात अगर भारत करती है तो जो लोग अशांति फैलाते हैं उनको शस्त्र के हिसाब से भी बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया जा सकता है और जवाब देता है और भारत ने जवाब दिया है। और इसके बाद आज अगर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र के अंदर हो या फिर दुनिया भर के सारे ओआईसी हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो कुंभा है, वो सारे जगहों पे जिस हिसाब से पाकिस्तान ने लगातार प्रयास किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि भारत की बदनामी की जाए और भारत को बदनाम किया जाए, हर जगह पे विफल रहा है पाकिस्तान। और आज पाकिस्तान कहीं ना कहीं पे एक तरह से कबूल रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है कि भारत ने 9 आतंकवादी अड्डाओं को खत्म नहीं किया है या फिर 9 जगहों पे स्ट्राइक नहीं किया है और उसके बाद आपने जितने सारे मिलिट्री जितने सारे बेसेस है उस पे स्ट्राइक नहीं किया है। कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान आज के डेट में मानने लगा है कि 19 से लेके 21 जगहों पे भारत के तरफ से स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ये कहीं ना कहीं पे हमारे फौज ने जितना आंकड़ा बताया था उससे भी ज्यादा है और ये कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि भारत का जो मेन मकसद था आतंकवाद को खत्म करना और आतंकवाद के आकाओं को, जो लोग आतंकवाद को एक तरह से लगातार पुरस्कार देते आए एसके दत्ता साहब, लेकिन सवाल ये नहीं है तरह से मुंह तोड़ जवाब दत्ता दिया साहब, जाए, ये मुंह तोड़ जवाब दिया गया और दत्ता साहब ये सवाल, कहीं ना लेकिन कहीं पे सवाल बहुत ये बड़ी नहीं है। सफलता है सारी चीजों को लेके। एसके दत्ता साहब वो सवाल पूछ रहे हैं 45 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री को वहां पर पहुंचने के लिए, फीता काटने का मौका था तभी क्यों गए, इससे पहले क्यों नहीं गए, सवाल ये है। अगर मैं इतिहास उठाऊंगा तो इतिहास के ऐसे काले पन्ने हैं जम्मू कश्मीर को लेके, एक एक पन्ना अगर मैं उठाता रहूंगा तो जो सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता वो शायद इस डिबेट में बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए उनके लिए अच्छा होगा कि शांत रहे चीजों को लेके। अगर सवाल पूछ रहे हैं तो मैं 1948 से लेके आज तक की इतिहास का अलग अलग पन्ना का एक एक जो चीजें हैं सबको उजागर कर दूंगा और तथ्यों के आधार पे, प्रमाण के आधार पे, जिसके बाद उनके पास जवाब नहीं होगा नेहरू जी की नीतियों को लेके। और इंदिरा जी की जो इतने गुणगान गाते हैं ना 1971 को लेके, हाल फिलहाल जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट अमेरिका ने जो उजागर किया है पूरे अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने, उससे पूरा पता चल गया है कि शिमला एग्रीमेंट के बाद
क्या क्या गोपनीय बैठक हुआ था मिसेस इंदिरा गांधी के बीच में और अमेरिका के प्रशासन के बीच में, और जिस तरह से एक अटेम्प्ट किया गया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को एक तरह से मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बना दिया जाए, और नीलाम घाटी के यहाँ पे किशनगंगा का जो इलाका है और उरी और पुंछ का जो इलाका है वो भी भारत 1971 के बाद सौंपने के लिए तैयार था पाकिस्तान को। तो इसलिए बेटर यही होगा कि कांग्रेस अपने गिरिबान में झांक के देखे सारी चीजें। जब मुंबई हादसा हुआ और उसके बाद शर्मल शेख पे जब शिखर वार्ता हुआ था, जब डॉक्टर मनमोहन जी गए थे शर्मल शेख पे, मनमोहन जी ने क्या कोशिश किया था? मनमोहन जी ने आपके सियाचिन ग्लेशियर को और सीर क्रीक जो गुजरात पे है उसको दान में देने के लिए प्रयास किए थे पाकिस्तान के पास, और ये पेशकश किए थे कि सियाचिन ग्लेशियर जिसमें भारत का कब्जा है आज के डेट में, उसको सौंप दिया जाए और शांति कायम किया जाए जम्मू कश्मीर के प्रांत पे। तो इसलिए इतिहास के पन्ने पे जाके, ठीक है, आप कह रहे हैं इतिहास के पन्ने मत पलटिए, पीछे मत जाइए। विक्रम लोहिया जवाब देना चाहते हैं, लेकिन पहले यूके देवनाथ साहब, ये जो ब्रिज बना, जो